आज इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत ही बारीक गिरावट के बादल मंडराते हुए देखने को मिले। बहुत ही जबरदस्त गिरावट है। 24,250 के नीचे, जैसे मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 24,250 के नीचे जिस दिन मार्केट की क्लोजिंग आएगी एक जबरदस्त सेल ऑफ अपने को देखने को मिलेगा। आज वही सेल ऑफ मार्केट के अंदर 200 से 250 पॉइंट से ऊपर, जहां से मार्केट ने ओपन किया था 24,100, 24,100 से लेकर 23,800, ऐसे 300 पॉइंट की भारी गिरावट हमारे को देखने को मिली है। टोटल आज मार्केट ने समथिंग 350 पौने 400 पॉइंट की कल के क्लोजिंग से लेकर आज के अगर लो देखोगे तो 350 से पौने 400 पॉइंट की हमारे को निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और इसी हिसाब से सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर भी एक भारी गिरावट हमारे को देखने को मिली है। इस गिरावट के पीछे इंडियन मार्केट के इतनी पैनिक सेलिंग के पीछे क्या रीजन है, क्या 5 बड़े कारण है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। मैं हूं इसके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जहां ओपनिंग मिली और वहां से लेकर जहां लो लगा है मार्केट का, वहां तक मार्केट ने रिटेलर को कहीं भी एंट्री करने का चांस नहीं दिया। जहां से ओपन हुआ मार्केट के अंदर फास्टली सेलिंग प्रेशर हमारे को यहां पे नजर आया और यहां से कोई भी रिटेलर एंट्री नहीं कर पाया। जहां से भी एंट्री करो वहां पे एसएल बड़े बन रहे थे। दूसरा, कॉल साइड के अंदर एक बॉटम से एक एंट्री बनी थी, लेकिन ये एंट्री किसी गैम्बलर ट्रेडर ने अगर ली है तभी एंट्री बनी है, वरना कोई खास एंट्री यहां पे देखने को नहीं मिली है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके पीछे, इतनी पैनिक सेलिंग के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण है क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर बम। समझ में आई बात? सबसे पहला कारण क्रूड ऑयल। देखो, अभी फिलहाल क्रूड ऑयल अभी ड्रॉप हो रहा है यहां पे, ठीक है। अपना इंडियन मार्केट जब ऑफ हुआ तब क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है, लेकिन अगर सुबह से देखोगे क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छी खासी मतलब मोमेंटम देखने को मिल रही थी, सबसे पहली चीज। और कल से अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल हायर हाई की कंडीशन में अपर डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल देखोगे एक अच्छी खासी ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखते हैं शाम तक या कल तक क्रूड ऑयल के अंदर क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहला रीजन था क्रूड ऑयल। ओके गाइस, सेकंड रीजन था आईटी सेक्टर, बहुत ही खराब। आईटी सेक्टर में जितने भी आईटी के स्टॉक है, कईयों के आज नतीजे आने थे, कईयों के रिजल्ट थे, और रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट बहुत ही खराब आए। आईटी सेक्टर ने बहुत ही स्ट्रांग प्रेशर क्रिएट किया, इसकी वजह से एक फॉल निफ्टी 50 के अंदर भी हमारे को देखने को मिला, सेंसेक्स के अंदर हमारे को देखने को मिला, और इसकी वजह से ऑल सेगमेंट आज डाउनफॉल में देखने को मिले। ओके गाइज, दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन, स्टेटमेंट ऑफ ट्रंप महाराज। ये बड़ा खतरनाक इंसान है यार, इसको गद्दी से हटाओ किसी भी हालत में। इसने जीना हराम कर रखा है वर्ल्ड मार्केट के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस महाराज की कल की एक स्टेटमेंट थी, जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर जो भी जहाज माइन फ्लोइंग कर रहे, माइन बिछा रहे, उन सभी के ऊपर अटैक किया जाएगा और अटैक कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट थी उसकी, इस स्टेटमेंट की वजह से मार्केट के अंदर फिर से एक वार का डर पैदा हुआ और मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर यहां पे हमारे को देखने को मिला। ओके, चौथी कंडीशन, कितनी कंडीशन होगी गाइस? 3 से 4 कंडीशन मेरे को लगता है होगी। चौथी कंडीशन, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर कोई भी डिसीजन ना निकलना। स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर क्या हुआ? कोई भी डिसीजन ना निकलना। ये एक न्यूज इसके लिए बहुत ही खराब आई और इसकी वजह से मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मतलब ये 3-4 न्यूज की वजह से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनफॉल के अंदर चलता चला गया। कहीं भी रिटेलर्स को एंट्री करने का चांस यहां पे नहीं मिला है गाइज, ठीक है गाइज। चलो वापस चलते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस पे, मार्केट के अंदर कैसे अभी मंडे के सेशन में हमारे को क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कहां कहां जबरदस्त रेजिस्टेंस है, कहां कहां इसके सपोर्ट है, ठीक है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है अब 24,000, ये जो जोन है ना गाइस 24,000, 23,950 से लेकर 24,000 तक एक रेजिस्टेंस आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। किसी भी वजह से फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट के अंदर ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, ठीक है। आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कल के मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे मार्केट किसी भी हालात में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अगर किसी न्यूज की वजह से खुदा ना खास्ता कोई गैप अप ओपनिंग ना मिले तो। ओके गाइज, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है 24,000 के ऊपर तो कहीं ना कहीं 23,950 ये एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। तो ये एक मिडल लेवल है जहां पे मार्केट क्या कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में मंडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है गाइज, ध्यान रखिए। अब बॉटम लेवल 23,800 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर चलोगे 23,750, ठीक है 23,750। और मैंने आपको कई बार मार्केट के एनालिसिस वीडियो में लाइव में कई बार समझाया, मार्केट जब भी गैप छोड़ के चलता है तब वो गैप फिलअप करने के लिए आता है, उसको एक बैड न्यूज का टच चाहिए मार्केट के अंदर, वो गैप फिलिंग हो जाता है। तो कंडीशन देखो, मैं आपको 3-4 दिन से यही चीज समझाना चाह रहा था और मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को, ये जो गैप था गैप अप ओपनिंग वाला इतना बड़ा, तो मार्केट ने एक बैड न्यूज के साथ साथ पूरा गैप फिलअप किया। समझ में आ रहा है? तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं अब इससे बहुत बड़ा गैप नीचे की तरफ भी एक है जहां से मार्केट ने अंधाधुंध फायर करता हुआ ऊपर गैप अप ओपनिंग दी थी। ध्यान रखिएगा, ये वाला गैप, इस गैप को मार्केट ने फिल नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, यहां पे फोकस करो इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे एक गैप फिलअप मोमेंटम कभी भी अगर ये कंटिन्यूशन में मार्केट नीचे आता है तो एक गैप फिलअप मोमेंटम आ सकती है इस वीक के अंदर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं यार, हो सकता है वापस बॉटम टेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है अगर इनमें कोई सेटलमेंट नहीं होते ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच में। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज थोड़ा सा खतरनाक ही गेम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है गए, चलो अब यहाँ पे ये 23,800, 23,750 एंड 23,600, 23,600 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर एक बियर साइकिल दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी और मार्केट ड्रॉप डाउन रैली के साथ पैनिक सेलिंग के साथ नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। समझ में आएगा इस? चलो अभी ऊपर जाके रेजिस्टेंस कहां कहां फेस करता है। ऊपर जाते समय मार्केट हर 100 पॉइंट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। कितने? हर एक 100 पॉइंट्स के ऊपर आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर 24,000 को ब्रेक करता है मार्केट तो 24,100 एंड 200 ये नियर बाय रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर यहां से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 24,380 ठीक है 24,360 तक मार्केट के अंदर एक मोमेंटम पॉसिबल हो सकती है। मार्केट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट। ओके गाइज, अगर कोई यहाँ पे सेटलमेंट होती है 3 से 4 दिन का समय है, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, तो मंडे में जाके मार्केट कहीं ओपन होंगे तो ये 2 से 3 दिन का समय इनके पास। अगर कोई गुड न्यूज आती है तो 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होके ऊपर की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर देगा। अगर कोई इनके ऊपर सेटलमेंट सही से नहीं आती है, कोई न्यूज सही नहीं होती है और मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज आती रहेगी तो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकता है जो 23,600 तक मार्केट को नीचे की तरफ खींच सकता है। अगर इसके नीचे निफ्टी निकल जाती है तो निफ्टी एक बियर साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एक पैनिक सेलिंग यहां से आपको देखने को मिल सकती है। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही जबरदस्त आपको सेलिंग सुबह सुबह देखने को मिली, लेकिन
लेकिन निफ्टी के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे फास्ट देखने को मिली है। अगर जो जो लाइव ट्रेड के अंदर थे, थोड़ा सा मैंने मेरे एक दो छोटे छोटे एसएल जाने के बाद मैंने क्या किया, तो यहाँ से ऑफ किया, लेकिन जब बाद में मैंने इसको खोल के देखा बैंक निफ्टी को, तो एक जबरदस्त यहाँ से रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी इतनी सेलिंग प्रेशर में नहीं है जितनी निफ्टी सेलिंग प्रेशर के अंदर है। फिर भी बैंक निफ्टी के पास ऊपर की तरफ क्या क्या रजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे जबरदस्त रजिस्टेंस जो है आपको 56,600, ये जो लेवल है ना गाइस, यहाँ पे एक जबरदस्त रजिस्टेंस बैंक निफ्टी को फेस होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, उससे नीचे आओगे, आज का जो हाई था 56,400, ये दो रजिस्टेंस नियर बाय बैंक निफ्टी के पास है, और इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 56,860, ये एक रजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 55,844 एक सपोर्ट है। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी सीधा 55,550 के आसपास जाने के चांसेस बन सकते हैं, और इसके बाद अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आया तो बैंक निफ्टी सीधा 55,000 को टच करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पहुंच सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी मोमेंटम नहीं है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक नॉर्मल मोमेंटम है। हमारे लिए एक 1000 पॉइंट की मोमेंटम हो सकती है। आजकल बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ये मोमेंटम बहुत ही छोटी नजर आ रही है। गाइज, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करते समय मैं हर समय आपको एक चीज बता देता हूं कि सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करते समय क्या ध्यान रखना है। ध्यान यही रखना है कि निफ्टी जिस डायरेक्शन में जाएगी सेंसेक्स उसी डायरेक्शन में जाएगा। और ये जो लेवल्स है ना गाइस, ये जो मार्क किया है, ये मैंने परसों के दिन इस ऐसी कंडीशन मार्क करके रखी थी। अगर यहां से सपोर्ट बनता है तो एक बड़ा मोमेंटम अप डायरेक्शन में मिलेगा। अगर यहां से ब्रेकडाउन आया तो एक जबरदस्त फॉल आपको यहां से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ये मैंने परसों के दिन आपको बताया था, लेकिन आज देखो तीसरे दिन जाके इसने कंप्लीट किए ये लेवल। तो ध्यान रखिएगा, लेवल्स कभी खराब नहीं होती है, हमारी साइकोलॉजी खराब होती है। मार्केट के अंदर काम करते समय साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने कैपिटल को बचा के रखना है। ओके गाइज, चलो इसे एनालिसिस के साथ आपसे विदाई लेता हूं, आपका अपना दोस्त एसके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में कल शाम को 5 से 7 बजे के बीच में, और लाइव के अंदर अर्ली मॉर्निंग सुबह 9:15 बजे मंडे के सेशन में, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर लाइव के अंदर शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।